इस वाले वीडियो में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित फ्रॉम लर्न मोर विद एमजे, जहाँ अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं। इस वाले वीडियो में अपन जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है रेशियो एनालिसिस, उसका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियोज में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था और सारे इलस्ट्रेशन भी कवर कर लिए थे। अपन यहाँ पे क्वेश्चन 4 करते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। Ganpati Limited has furnished the following ratios and information relating to the year ended 31st March 2023। ठीक है, अपन को कुछ रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे कि सेल्स दे के रखा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25%, रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स 50%, शेयर कैपिटल टू रिजर्व रेशियो दे के रखा है 7:3, करंट रेशियो 2 दे के रखा है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स परसेंटेज दे के रखा है 6 पॉइंट, मतलब रेशियो दे के रखा है 6.25%। इन्वेंट्री टर्नओवर दे के रखा है 12 है, जो लेकिन किसके ऊपर बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे के रखा है 18 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दे के रखा है, रिसीवेबल दे के रखा है, पेबल्स दे के रखा है। क्या क्या कैलकुलेट करना है अपन को, you are required to calculate the operating expenses for the year ended 31st March 2023। अपन को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं और यहाँ पे अपन को बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है ना, कब की बनानी है, 31st मार्च 2023 की। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि अपन को निकालना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे। तो क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैंने आपको बताया था यहाँ पे पिछली जो अपना कंसेप्ट वाला वीडियो, या फिर बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि देखिए ये पीएनएल स्टेटमेंट है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है अपना सेल्स में से सीओजीएस माइनस करते हैं तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग इनकम प्लस करते हैं तो अपना आता है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या फिर जिसको अपन ईवीआईटी बोलते हैं। तो इन दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर रहता है, किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का और अपना ईवीआईटी का, ये बैलेंसिंग फिगर यही आएगा क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर ईवीआईटी में से अपन क्या माइनस कर देते हैं, नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं और फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देते हैं तो अपना नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ इस वाले वीडियो अपन से क्या पूछा गया है, अपन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे पूछा गया है, तो ये वाला अपन ऐसा फॉर्मेट बना के यहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब ये अपन को पीएनएल का स्टेटमेंट बनाना है, इससे अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस आराम से निकल आएगा। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन नहीं देख रहे वो अपन स्किप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले अपन को यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्या, पहले एक काम करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसका आंसर आएगा, फिर प्रेजेंटेशन में आपको साइड में करा दूंगा। देखिए सबसे पहले अपन को सेल्स दे के रखा है यहाँ पे, कितना सेल्स दे के रखे अपन को 60 लाख रुपए, माइनस जिसमें से अपन सीओजीएस कर देंगे माइनस, तो सीओजीएस अपन को कितना दे के रखा है, 18 लाख, 18 लाख दे के रखा है। तो सीओजीएस माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 42 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अपन माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि अपन को नहीं पता निकालना है, प्लस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम, जो कि अपने पास है नहीं है, तो अपन यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम, जो कि अपने पास कोई है नहीं है, तो यहाँ पे अपन डैश लगा देंगे। तो फिर क्या आ जाता है, इससे आता है अपना ऑपरेटिंग अपना, हाँ इससे आता है अपना ईवीआईटी, ईवीआईटी। ठीक है, फिर इसमें से अपन इंटरेस्ट करते हैं माइनस, तो क्या आ जाता है अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर जिसको कि अपन नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। या फिर अभी यहाँ पे अपन को टैक्स भी दे के रखा है, उन्होंने बोला था ना टैक्स का रेट ऑफ इनकम टैक्स अपन को दे के रखा था, यहाँ पे ये दे के रखा था। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स लिखते हैं यहाँ पे, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना अर्निंग आफ्टर टैक्स। या फिर जिसको अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होता तो उसमें अपन प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करते, तो उसके बाद अपना आ जाता अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो देखिए अपन को और क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है,
देखिए एक चीज उन्होंने अपन को और बोल के रखा था कि यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट टू सेल्स, ये वाला रेशियो दे के रखा था, तो इस रेशियो से अपन क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखिए नेट प्रॉफिट टू सेल्स क्या होता है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स कितना, 6.25% है ना, 6.25%, हाँ। और सेल्स नेट प्रॉफिट अपन को नहीं पता, तो नेट प्रॉफिट यहीं लिख देंगे सेम टू सेम, और सेल्स है अपनी 60 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6.25% इंटू 60 लाख इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो अपना नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 60 लाख इंटू 6.25%, तो आ जाएगा अपना 3,75,000। ठीक है, इसको अपन दे देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर अपना 1 यहाँ पे हो गया। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर अपन जिसको बोल सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट, तो कितना आ गया, 3,75,000। ठीक है, देखिए अपन को इन्फॉर्मेशन देख रखी नीचे वाली, अब अपन रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ऊपर यूआईटी तक अपन यहाँ पे पहुंच जाएंगे। देखिए अगर अपन को ये वाला अमाउंट यहाँ पे निकालना है, अगर जैसे, तो अपने जो टैक्स है, टैक्स दे के रखा है 50%। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, 100%। इतनी बात आ गई ना समझ में। तो 100% में 50% माइनस करेंगे तो ये भी अपना 50% होगा। ठीक है, तो 3,75,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, तो अपना क्या आ जाएगा, 7,50,000 अपना यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 50% माइनस कर देंगे, 3,75,000, तो अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3,75,000 जो अपन को गिवन था। ठीक है, अगर मैंने आपको ऐसे समझाया, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे ए 50% है तो अपना 100% यहाँ पे कितना होगा। ठीक है, आ गया ना समझ में। एक और कैलकुलेशन करिए, 3,75,000 डिवाइड बाई 50 और इंटू 100, तो अपना यहाँ पे 100% आ गया 7,50,000, जिसमें से अपन ने 50% फिर माइनस कर दिया, तो अपना नेट प्रॉफिट आ गया। अब देखिए इंटरेस्ट तो अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट दे दिया कितना, 60,000 इंटरेस्ट अपन को गिवन है, तो यहाँ पे 60,000। रिवर्स कैलकुलेशन है तो ये माइनस है यहाँ पे, तो रिवर्स कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7,50,000 प्लस 60,000, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, 8,10,000। आ गया ना समझ में। ऊपर से आते तो माइनस करते, जैसे 8,10,000 डिवाइड बाय 60,000, तो आ गया 7,50,000। अगर नीचे से ऊपर जाना है तो अपन को यहाँ माइनस का प्लस करना पड़ेगा, तो 7,50,000 प्लस 60,000, तो अपना आ गया यहाँ पे 8,10,000। ठीक है, अब देखिए सिर्फ अपना ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैलेंस फिगर, क्योंकि ये अपन को कुछ भी दे के नहीं रखी ऑपरेटिंग इनकम, तो ये अपना बैलेंस फिगर निकलने वाला डायरेक्ट। तो 42 लाख माइनस कर देंगे 8,10,000, तो कितना आ जाएगा अपना 33,90,000। तो ये अपनी यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, तो मैंने ये आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे पीएनएल बना के बता दिया कि अपन को समझ में आ जाए कि कैसा करना है। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा रफ में जल्दी कर सकते हैं। अपन करेंगे प्रेजेंटेशन के हिसाब से कि अपन को प्रेजेंटेशन क्या देनी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे सॉल्यूशन तो यहाँ पे लिखते हैं, ये अपना सॉल्यूशन, एक मिनट, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट क्या करेंगे, अपन कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग expenses for the year ended 31st March। ठीक है, 2023 था ना, आई थिंक 2023, तो 2023। ठीक है, तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन को रिवर्स कैलकुलेशन अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा था ना, नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पे अपन ऊपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, तो वो आया था अपना कितना, 3,75,000 प्लस फिर क्या कर देंगे, टैक्स। आप देख देख के मतलब नीचे डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट करना और
जो जो अपन ने कैलकुलेशन करी थी वो सिर्फ अपन को लिखना है। तो अपना टैक्स भी कितना था 50%, तो 3,75,000। तो अब अपना क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा अपना ईवीटी, तो ये आ जाएगा 7,50,000। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना था 60,000। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ से EBIT, तो कितना आ जाएगा 8,10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, EBIT आ गया। अब अपन सेल्स में से, सेल्स थी अपनी कितनी 60 लाख थी सेल्स, है ना। हाँ, सेल्स में से मतलब देखिए इस सेल्स में से अपन, देखिए इस सेल्स में से अपन COGS माइनस कर देंगे, और अपन क्या कर देंगे यहाँ से EBIT माइनस कर देंगे, तो अपन अल्टीमेटली वही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसको अपन करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, सेल्स में से अपना क्या माइनस करते हैं, सेल्स में से अपन माइनस करते हैं अपना COGS, और क्या माइनस करते हैं अपना EBIT, तो अपना अल्टीमेटली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही आ जाएगा यहाँ पे। तो 18 लाख और यहाँ पे 8,10,000, तो अपना क्या आ गया यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 60 लाख माइनस 18 लाख माइनस 8,10,000, तो कितना आ गया यहाँ पे, एक मिनट, 60 लाख सॉरी, माइनस 18 लाख माइनस 8,10,000, तो आ गया 33,90,000। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से ये बता दिया था, आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कंफ्यूजन है अगर जैसे, तो यहाँ से ऑपरेटिंग इनकम ही हटा दीजिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो फालतू, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम अगर दी होती तो ही लिखते अपन, ये ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब आ रहा है और क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने समझाने के हिसाब से ऐसा, और प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपन को ऐसा करके आना है। अगर आपको, अगर जैसे आपको टाइम कम बचा है तो आप ये भी बना के आ सकते हैं, बैलेंस फिगर लिख देना तो भी आपको नंबर मिलेंगे। बाकी अगर टाइम हो तो आपको ऐसा प्रेजेंटेशन पीछे आप ये आपको PNL बना लेना, और अपना मेन पे अपना ये क्या कर देना, अपना एक प्रेजेंटेशन दे देना। ठीक है, तो पहला अपनी क्या हो गई, पहली डिमांड अपनी पूरी हो गई, जो अपन को कैलकुलेट करनी थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अपन यहाँ पे क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो आइए अपन बैलेंस शीट बनाते हैं भी। तो कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कब, एज ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, थोड़ी इसको अपन कर लेते हैं बड़ा, जिससे कि बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब ठीक है, तो देखिए बैलेंस शीट में अपन को सिर्फ मिसिंग फिगर दे के रखे थे ये वाले, तो मतलब मिसिंग क्या, सारी मिसिंग फिगर थे अपन को कैलकुलेट करनी थे। तो क्या था, रिजर्व सॉरी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 15% डिवेंचर्स पेबल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर 15% डिवेंचर दे के रखा था, फिर पेबल्स दे के रखा था, जिसको अपन क्रेडिटर भी यहाँ पे बोलते हैं। और फिर अपना असेट साइड क्या दे के रखा था, फिक्स असेट और करंट असेट में स्टॉक, रिसीवेबल्स और कैश। तो फिक्स असेट और करंट असेट में अपन को क्या क्या दे के रखा था, करंट असेट, करंट असेट में अपन को दे के रखा था यहाँ पे स्टॉक्स, कैश और रिसीवेबल्स, यहाँ पे इसको अपन डेटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपन को करंट स्टॉक में दे के रखे थे वाले अमाउंट। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है पहले अपन वो वाली इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। अपन को क्या क्या दे के रखा है, देखिए पेबल दे के रखे हैं, रिसीवेबल्स दे के रखे हैं 2-2 लाख रुपीस के,
2 लाख रुपीज के अपन को रिसीवेबल्स पेबल दे के रखे, इंटरेस्ट 60,000 का दे के रखा है, तो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले। पेबल दे के रखे अपन को 2 लाख के, रिसीवेबल्स भी दे के रखे हैं अपन को 2 लाख के, और देखिए इंटरेस्ट अपन को दे के रखा है यहाँ पे 60,000। तो इस 60,000 के इंटरेस्ट से अपन यहाँ पे डिवेंचर निकाल लेंगे। अगर आपको यहाँ पे वर्किंग नोट 2 में मैं करा दे रहा, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। तो देखिए डिवेंचर का इंटरेस्ट कैसे आता है, डिवेंचर इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन डिवेंचर की वैल्यू, डिवेंचर वैल्यू। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अपन को यहाँ पे दे के रखा है, डिवेंचर इंटरेस्ट का अपन को परसेंटेज दे के रखा है, तो कितना परसेंटेज है यहाँ पे 15%, ठीक है। ये वाला 15% अपन को दे के रखा है, 15%। ये इंटरेस्ट अपन को 60,000 यहाँ पे दे के रखा है, तो डिवेंचर की वैल्यू यहाँ पे डिवेंचर, ठीक है। डिवेंचर चला जाएगा ऊपर 60,000 डिवाइड बाय 15%, तो यहाँ से अपना डिवेंचर निकल आएगा, ठीक है। करिए 60,000 डिवाइड बाय 15%, तो यहाँ पे अपना कितना आ गया, ये आ गया अपना 4 लाख, ठीक है। तो डिवेंचर भी यहाँ से अपन ने निकाल लिया, 4 लाख आ गया अपना डिवेंचर, ठीक है। अब अपन देखते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, और देखिए अपन को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे के रखा है यहाँ पे, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ से अपन निकाल लेंगे अपनी इन्वेंट्री, कैलकुलेट कर लेंगे। कितना दे के रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 12, तो वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 3, इसमें कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो किस पर बेस्ड है, सीओजीएस पर, तो सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस तो कुछ दे के नहीं रखा, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे इन्वेंट्री लिख लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो कितना दे के रखा था 12, और सीओजीएस अपना 18 लाख था शायद, 18 लाख है ना, तो सीओजीएस यहाँ पे हो जाएगा 18 लाख। तो यहाँ से अपना इन्वेंट्री निकल आएगा, इन्वेंट्री चला जाएगा अपना ऊपर 18 लाख, और अपना 12 हो जाएगा यहाँ से नीचे, तो कितना हो जाएगा इन्वेंट्री 18 लाख डिवाइड बाय 12, तो हो जाएगा अपना 1,50,000। तो अपन यहाँ पे इन्वेंट्री पुट कर देंगे, जिसको अपन स्टॉक बोलते हैं। पूरा इसको अपन साइड में करिए यहाँ पे, ठीक है। तो अपना यहाँ जाएगा, स्टॉक बोलते हैं इसको, 1,50,000। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही होता है, नाम अलग अलग है, ठीक है। अब अपन को और कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखी रखी है, देखिए अपन को यहाँ पे देखिए रखा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो इससे अपन निकालेंगे अपनी शेयर कैपिटल, या फिर शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस दोनों। तो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड, यही पढ़ाया था, ठीक है। तो अपन को ये कितना दे के रखा है, ये दे के रखा है अपन को यहाँ पे 25%, ठीक है। 25%, मैं आपको बता दूं कि कहाँ पढ़ाया था ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे आइए, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, एक मिनट, रिटर्न ऑन नेट पढ़ाया था, देखिए ये पढ़ाया था ना कि रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन अपना पीएफ, और रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, एक तीनों एक ही होते हैं, ठीक है ना।
मतलब रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन अपना प्रोप्राइटरी फंड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ। जब इन तीनों की बात की जाती है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है कौन सा, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड और इनटू 100 अपन इसको कर देते हैं, इससे अपना परसेंटेज यहाँ पे निकल आता है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे गिवन है 25% और अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया था यहाँ पे, ये रहा कैलकुलेट करा था ना अर्निंग आफ्टर टैक्स 3,75,000। तो 3,75,000 यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड नेट, तो अपना शेयर होल्डर फंड आ जाएगा यहाँ पे कितना, 3,75,000 डिवाइड बाई 25, मतलब 25% नीचे आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड ऊपर, तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू 375,000 डिवाइड बाई 25%, तो ये अपना आगे 15 लाख। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल तो है नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर फंड, ठीक है, दोनों मिला के कितने हैं, देखिए यहाँ पे दोनों मिला के हो रहे हैं अपने कितने, 15 लाख। ठीक है, 15 लाख हो रहे थे, तो इनका रेशो कितना था, देखिए शेयर होल्डर फंड और इसका रेशो कितना था, ये देखिए इसका रेशो अपन को यहाँ पे देख रखा था, एक मिनट, हाँ देखिए इनका रेशो अपन को देख रखा था, शेयर कैपिटल टू रिजर्व 7:3। ठीक है, तो अपना सॉरी क्या देके रखा था अपन को यहाँ पे, ये देखा था शेयर कैपिटल टू रिजर्व अपन को देके रखा था। ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल टू रिजर्व अपन को देके रखा था, कितना देके रखा था, ये अपन को देके रखा था 7:3, इतने देके रखा था ना, 7:3। ठीक है, 7:3, और अपन को इनका दोनों को मिला के वैल्यू दी गई है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड मतलब क्या होता है, अपनी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितनी दी गई है, ये वाली 15 लाख अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो अपना जो अपनी शेयर कैपिटल है वो कितनी है, 7 है, और अपना जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो है अपना 3 है। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल निकालेंगे अपन 15 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 10, दोनों का जो मिला के होगा वही वैल्यू। ठीक है, तो 15 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 7, तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 10,50,000, और यहाँ पे रिजर्व आ जाएगा अपना रिजर्व एंड सरप्लस, तो 15 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 10, क्योंकि इसकी 3/10 इसका शेयर था, तो 15 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो आगे यहाँ पे 4,50,000, तो अपन ने यहाँ पे ये भी निकाल ली 10,50,000 और 4,50,000, ये अपनी हो गई रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपन को टोटल मिल गया, कितना हो गया, 10,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, अपन को इसका अपन को टोटल मिल गया 21 लाख रुपीज, इसका टोटल आ रहा है, इसका 21 लाख आ रहा है, तो इसका भी 21 लाख यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, तो अब अपन को एक चीज और निकालनी है, फिक्स एसेट निकालनी पड़ेगी पहले, जिससे फिक्स एसेट निकालनी पड़ेगी और करंट एसेट निकाले। अब अपन देखते हैं और कौन से अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी, इससे अपने या तो कैश निकला है या फिर फिक्स एसेट निकला है, जो भी एक बचेगा तो शायद वो बैलेंस फिगर रहेगा। ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन यूज कर ली अपन ने, यहाँ पे देखिए करंट रेशियो और अपन को दे के रखा है 2, तो इसका और यूज करेंगे अपन, वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है, करंट रेशियो अपन को दे के रखा था, करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला रहता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो देखिए इसका अपन को ये रेशियो दे के रखा था कितना, 2 दे के रखा था, तो देखिए यहाँ पे
सिर्फ करंट लायबिलिटी अपन को सिर्फ यहाँ के क्या दे के रखा है, सिर्फ अपन को पेबल दे के रखा है, ठीक है। और जैसे 15% डिवेंचर वो तो अपना लॉन्ग टर्म बोरिंग में आ जाएगा, तो करंट लायबिलिटी से अपन को पेबल दे के रखा है, तो वही अपन करंट लायबिलिटी मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट एसेट में तो एक अपनी फिगर यहाँ पे मिसिंग है, कैश, तो करंट लायबिलिटी अपन यहाँ पे मानेंगे 2 लाख रुपीज है, ठीक है। करंट रेशो हो गया अपना 2, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी अपनी कितनी है, करंट लायबिलिटी अपनी है 2 लाख रुपीज, जो पेबल के रूप में अपन को दी गई है। तो यहाँ पे करंट एसेट कितना आ जाएगा, इंटू कर देंगे इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लाख। तो करंट एसेट भी आ जाएगा यहाँ पे अपना 4 लाख, ठीक है। तो अपना फिर फिक्स एसेट यहाँ पे बैलेंस फिगर आ जाएगा 21 लाख माइनस 4 लाख, तो हो जाएगा ये 17 लाख, ठीक है। और यहाँ पे अपना करंट एसेट का कैश आ जाएगा बैलेंस फिगर, 4 लाख में से अपना 1.5 लाख जाएगा और अपना यहाँ से 2 लाख जाएगा, तो वहाँ आ जाएगा यहाँ पे 50,000, ये भी अपना आ जाएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर इसका, ठीक है। तो अपने यहाँ पे बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई, फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी निकाल लिए, ठीक है। तो आई होप सो आपको मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने छोटे-छोटे पॉइंट आराम से यहाँ से समझाने की कोशिश की, इससे आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे समझ जाए। अगर जैसे फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका रिप्लाई यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। किसी को नोट करना है तो वीडियो पॉज़ करके यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। ये अपने वर्किंग नोट्स, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये और ये 5वां, और बाकी मैं इसका अपना स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे अपना पोस्ट कर दूँ, तो वहाँ जाके भी आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो अपन उसमें क्वेश्चन 5 यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।